आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो ये आपका देखो क्या है, इट इज इन मैटर के चैप्टर में है आपका। दैट मीन्स आपका मैटर कितने स्टेट्स में होता है, 3 स्टेट्स, वी नो दैट, है ना। तो अब ये देखो ये टेम्परेचर आपका कैसे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वी विल टेक द सॉलिड। तो हमने सॉलिड ले लिया, ठीक है। सॉलिड में वी हैव टेकन, क्या किया है हमने, आइस ले लिया। तो आइस इज द सॉलिड, है ना, बर्फ हमारी सॉलिड होती है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तब क्या होगा, दिस सॉलिड आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ये मेल्ट होना शुरू होगा, है ना। तो वी कैन से इट्स मेल्टिंग। तो ये मेल्ट होके क्या बन जाएगा आपका, वाटर। तो वी कैन से इट्स अ वाटर, दैट इज योर लिक्विड, ठीक है। नाउ अगर इस वाटर को अगेन आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे, तब क्या होगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो वी कैन से इट स्टार्ट बॉइलिंग। तो जब वो बॉयल होगा तब क्या होगा, ऊपर से क्या आएगा आपका, वेपर्स, वाटर वेपर्स, है ना, हॉट वाटर वेपर्स। तो वी कैन से इट्स अ वेपर। वेपर दैट इज योर नथिंग बट इट्स अ गैस, वो आपकी गैस है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारा क्या हुआ, देखो सॉलिड जो आइस थी स्टार्ट मेल्टिंग, तो वो मेल्ट हुई। तो वो किसमें कन्वर्ट हुई, इनटू वाटर। तो वाटर इज नथिंग बट इज अ लिक्विड, है ना। अगेन हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहे। तब क्या हुआ आपका, दिस वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। जब बॉयल होगा तब क्या होगा, इट विल कन्वर्ट टू वेपर्स, दैट इज योर गैस। तो इसके अंदर देखो आपके टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं, दैट वी विल राइट। फर्स्ट इज योर मेल्टिंग, है ना। तो यहां पर आपका एक वन पॉइंट इज दैट, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, द टेम्परेचर at which the solid starts melting and changes into liquid, ठीक है। that point is known as melting point. So we can say the temperature at which solid changes, or you can say convert, changes into liquid form. That temperature is known as melting point. That point, that temperature at which it changes, so that means what, melting point is over. Next comes your boiling. See that here it comes a boiling. So another one point is there, that is your boiling point.
तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा आपका, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैस इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर at which liquid changes into vapor or gas, that is known as a boiling point. अब आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम और क्या बोलते हैं, फ्यूजन. तो अगर आपका एग्जाम में आता है व्हाट इज अ फ्यूजन, यू कैन सिंपली राइट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये हो गया व्हेन वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर. नाउ अब हम जस्ट इसका रिवर्स करते हैं, व्हेन वी आर डिक्रीजिंग इट. तो यहां पर देखो ये क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट है जहां पर आपका वेपर्स आए. तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो दिस गैस और वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स हॉटनेस इज मोर. यहां पर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कूलिंग इज मोर, है ना. तो हम अब डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर से वाटर को कन्वर्ट करना है, तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. तो नाउ कंडेंसेशन आपका क्या होता है वो हम लिखते हैं. कंडेंसेशन, द कूलिंग, वी कैन राइट द कूलिंग और डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. at which vapors converted into water. Vapors converted into water or you can say liquid. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है ना. तो अब आपका ये लिक्विड हो गया, अगेन आपने टेम्परेचर उसको और रिड्यूस किया, तब क्या होगा, दिस वाटर विल अगेन गो टू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. तो अब हम लिखते हैं फ्रीजिंग का. द टेम्परेचर at which liquid changes into solid. That is known as your freezing. और अगर वो आपको पूछा जाता है freezing point, तो you can write this only. And the process is known as freezing. ठीक है, ये क्या है आपका कंडेंसिंग और यू कैन से कंडेंसेशन. तो दैट इज योर व्हाट, जब आपका गैस विल कन्वर्ट टू वाटर, दैट इज कंडेंस होना, है ना. लाइक इन एलपीजी. एलपीजी में आपने क्या किया, प्रेशर से किया, बट यहां पर आपका टेम्परेचर से वी आर डूइंग दैट.
ठीक है।